हेलो फ्रेंड, बजरंगी टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जे क्वेरी में कीवर्ड इवेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जे क्वेरी में माउस इवेंट के बारे में पढ़ा था। तो अगर आप माउस इवेंट के बारे में नहीं जानते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। तो कीवर्ड इवेंट 3 टाइप के होते हैं। पहला की प्रेस, दूसरा की अप, तीसरा की डाउन। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सबलाइन को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे बेसिक HTML डॉक्यूमेंट को लिखा है और मैंने यहाँ पे जे क्वेरी की फ़ाइल को इंक्लूड किया है और मैंने यहाँ पे एक h2 टैग यूज किया जिसमें मैंने कीवर्ड इवेंट को टाइप किया है और मैंने यहाँ पे एक इनलाइन CSS दिया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बेसिक जे क्वेरी की कोड को टाइप कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट टैग ओपन एंड क्लोज डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। तो आपको जो भी जे क्वेरी का कोड है वो फंक्शन के अंदर ही टाइप करना है। तो डॉलर बॉडी डॉट की प्रेस, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे की प्रेस इवेंट का यूज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो डॉलर बॉडी डॉट CSS। तो जब भी कोई आपके बॉडी पे कीबोर्ड से एक करेक्टर प्रेस करेगा या आपके वेब पेज पे लेटर प्रेस करेगा तो मुझे यहाँ पे बॉडी पे बैकग्राउंड अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैकग्राउंड में इस पर कर देता हूँ ऑरेंज। ओके, फाइल को कर लेता हूँ सेव और राइट क्लिक करके ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं कीबोर्ड से एक लेटर प्रेस करता हूँ तो इसका मुझे बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाना चाहिए। तो मैं जैसे ए प्रेस करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे की प्रेस इवेंट को समझा। अब हम यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे की अप यूज कर लेता हूँ। तो की अप मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ ग्रीन, कि जब भी कोई कीबोर्ड से एक लेटर पे प्रेस करेगा तो उसका बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाएगा और जैसे वहाँ से हटाएगा तो उसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाना चाहिए। तो मैं फाइल को कर लेता हूँ सेव और पेज को ओपन करता हूँ और रिलोड कर देता हूँ। तो जैसे मैं ए प्रेस करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाता है। जैसे मैं ए प्रेस करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ से हटाता हूँ तो उसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे की अप को समझा। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं की डाउन की। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और मैं यहाँ पे कर देता हूँ की डाउन। ओके, फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ, रिलोड कर देता हूँ। जैसे मैं ए प्रेस करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ से हटाता हूँ तो इसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे डाउन प्रेस करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ऑरेंज की जगह पे मैं यहाँ पे पिंक कर देता हूँ। क्यों? ओके, तो फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो जैसे मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ से हटाता हूँ तो इसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाता है और जैसे मैं यहाँ पे डाउन करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड पिंक हो जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ कीवर्ड के तीनों इवेंट को पढ़ा। के लेक्चर में हम जे क्वेरी में माउस इवेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला होता है क्लिक इवेंट, दूसरा होता है DVL क्लिक जिसे हम डबल क्लिक कहते हैं, और तीसरा होता है कॉन्टेक्स्ट मेनू जिसे हम राइट क्लिक कहते हैं, और चौथा होता है माउस इंटर, और पांचवा होता है माउस लीव। तो सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो मैं सब लाइन को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे बेसिक HTML डॉक्यूमेंट को लिखा है और मैंने यहाँ पे जे क्वेरी की फाइल को इंक्लूड किया है और मैंने यहाँ पे S2 टैग यूज किया जिसमें मैंने लिखा माउस इवेंट, और मैंने यहाँ पे
और यहाँ पे मैंने एक डिव यूज किया है जिसमें मैंने यहाँ पे पैराग्राफ को डिफाइन किया है और मैंने यहाँ पे एक आईडी कॉल किया है जिसका आईडी का नाम मैंने यहाँ पे डिबोन दिया। तो मैं यहाँ पे बेसिक jQuery के कोड को टाइप कर लेता हूँ। तो स्क्रिप्ट टैग ओपन एंड क्लोज $document डॉट रेडी फंक्शन। तो आपको जो भी jQuery का कोड है वो फंक्शन के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक इवेंट को यूज कर लेता हूँ। तो डॉलर, तो मैं यहाँ पे div1 को कॉल कर लेता हूँ। तो आईडी को हैश से रिप्रेजेंट करते तो मैं यहाँ पे हैश डाल देता हूँ और डॉट क्लिक। जब भी कोई इस div1 पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। ओके, तो डॉलर हैश div1 डॉट CSS। तो जब भी इस पर कोई क्लिक करेगा तो इसका बैकग्राउंड कर दो रेड। तो मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ रेड और फाइल को कर लेता हूँ सेव। पेज को ओपन करता हूँ और रिलोड कर देता हूँ। तो अगर मैं इस div1 पे क्लिक करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड रेड हो जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लिक इवेंट को पढ़ा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे dwell क्लिक को। तो मैं यहाँ से क्लिक फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ dwell क्लिक। तो जब कोई इस div1 पे डबल क्लिक करेगा तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ग्रीन। ओके, फाइल को कर लेता हूँ सेव। पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो अगर मैं इस पर सिंगल क्लिक करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड रेड हो जाता है। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाता है। ओके, तो अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट मेनू की। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और यहाँ से क्लिक को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कॉन्टेक्स्ट मेनू। तो जब भी कोई इस div1 पे राइट क्लिक करेगा तो उसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। सॉरी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिल्वर। ओके, तो फाइल को कर लेता हूँ सेव। पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो अगर मैं इस पर सिंगल क्लिक करता हूँ तो ये इसका बैकग्राउंड रेड हो जाता है। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाता है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड सिल्वर हो जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेनू को देखा। अब हम यहाँ बात करते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ माउस इंटर। तो मैं यहाँ से क्लिक को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ माउस इंटर। ओके, तो जो भी उस पर माउस ले जाएगा, इंटर करेगा, तो मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ ऑरेंज। ओके, फाइल को कर लेता हूँ सेव। पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो जैसे मैं इस पर कर्सर ले जाता हूँ तो इसका बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाता है। ओके, अब मैं यहाँ पे माउस लीव देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ से क्लिक को डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ माउस लीव। ओके, जब भी कोई इस div1 से माउस को हटाएगा तो उसका कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड कर देता हूँ। ओके, तो फाइल को कर लेता हूँ सेव। पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो अगर मैं इस पर माउस ले जाता हूँ तो इसका बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाता है। अगर मैं इसको यहाँ से माउस को यहाँ से हटा लेता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाता है। ओके, तो मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। अगर मैं इस पर माउस ले जाता हूँ तो इसका कलर ऑरेंज हो जाता है। अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड रेड हो जाता है। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ इसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाता है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाता है। ओके, तो अगर मैं यहाँ से कर्सर को हटा लेता हूँ तो इसका बैकग्राउंड रेड हो जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सभी माउस इवेंट को यहाँ पे पढ़ा। ओके, पहले के लेक्चर में हमने jQuery में 2 नंबर को कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में पढ़ा है। तो
मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।